देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जो माँ और भाई है दोनों फरार नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो पीड़ित परिवार है वो लगातार गुहार लगा रहा है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कुछ तस्वीरें और अपडेट आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। इस कलश में सिर्फ अतुल की अस्थियां नहीं हैं, उस परिवार की टूटी हुई उम्मीदें भी हैं, जिनके घर का चिराग सिस्टम की लड़ाई से हारने के बाद मौत को गले लगा चुका है। अतुल का परिवार बेंगलुरु में अपने बेटे को तो खो चुका है, लेकिन अब उसे बस न्याय चाहिए। मेरा बच्चा बहुत टॉर्चर हुआ है। मेरा बच्चा को टॉर्चर बहुत किया गया है। मेरा बच्चा को इंसान लगता है मेरे बच्चा को बहुत टॉर्चर किया गया। मेरा बच्चा बहुत परेशान हो गया। बेटे की मौत से अतुल का परिवार बदहवाश है, तो निकिता सिंघानिया का परिवार मीडिया से दूरी बना रहा है। हालांकि पुलिस ने अतुल के ससुराल वालों पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जितने तरह के सेक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं, यूज़ करके एक सेक्शंस को अगर खारिज कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, उस सेक्शंस को बाद में फिर से रीअप्लाई करके फिर से वही ट्रायल चलते हैं, वही सारी चीज़ें चलती है। तो ये कानून का गंदा मजाक नहीं है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, हमारा परिवार कोई दोषी नहीं है। इसके लिए सुबह जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज का जवाब देगी। उधर इस मामले में अतुल का केस सुन रही प्रिंसिपल जिला जज रीता कौशिक भी सवालों के घेरे में है। अतुल के वकील ने इसे लेकर सीजीआई तक को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में जौनपुर के प्रिंसिपल जिला जज रीता कौशिक के खिलाफ जांच का आदेश देने की मांग की गई है। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले जारी किए गए वीडियो और सुसाइड नोट में रीता कौशिक का नाम लिखा है। जज रीता कौशिक पर घूसखोरी, भ्रष्टाचार और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। आरोप है कि रीता कौशिक ने मार्च 2023 में 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। कुछ लोग मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, कोई सहरा पहना हुआ है, कोई तख्तिया लिया हुआ है, कोई एक होर्डिंग लेकर के, ये काफी यंग है, ये नजर आ रहे हैं, जिन्होंने लिखा है कि ये हस्बैंड सुसाइड है। ये बता रहे हैं आपके भाई है, क्या हुआ था, और काफी ये भी यंग नजर आ रहे हैं। जी, मेरे भाई की शादी हुई थी 8 दिसंबर 2022 को, और शादी के बाद से जो उनकी वाइफ थी वो उनसे पैसे की डिमांड करने लगी। भारतीय न्याय व्यवस्था का मानना है कि देरी से मिला न्याय एक तरह का अन्याय है, लेकिन अतुल को तो जीते जी न्याय नहीं मिला। क्या मौत के बाद मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर जौनपुर से हमारे संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार लड़की के जो परिवार वाले हैं वो फरार बताए जा रहे हैं, और ऐसे में बेंगलुरु पुलिस भी हर एक एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? और बिल्कुल तफ्तीश कर रही हूँ। कल देर रात की जो तस्वीरें कि कैसे जो लड़की की माँ है घर से निकलती है, और घर से निकलकर कहाँ जाती है? घर से निकलकर वो जौनपुर के बाजार में एक होटल के रिसेप्शन पे पहुंचती है। उस होटल के मैनेजर के संग हम मौजूद है। ये वो होटल है और ये मैनेजर है। जरा बताइए मैनेजर साहब, कल रात में तकरीबन 11 बजे का समय रहा होगा जी, कौन आया था आपके होटल के? एक लेडीज आई थी, नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन रो रो का उनका बुरा हाल था। हाँ, बहुत ज्यादा रो रही थी कि मुझे फंसाया जा रहा है या ऐसा वैसा कुछ ढेर सारी बातें अपनी कह रही थी कि हाँ, जो कि बहुत ज्यादा ही रो रही थी, अपनी बातें रख रही थी कि वो मेरे साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, यही सब ढेर सारी बातें कर रही हैं। हाँ, हमने जबकि पूछा आप कौन, तो बताएं उसी मैटर को लेकर बताएं जो बंगलोर वाले मैटर। हाँ, उनकी मेरी बात हुई। और सेकेंडरी ये हमने पूछा कि आपकी बेटी कहाँ है, तो उन्होंने आनाकानी किया, कुछ भी बताने से हटी। उसके बाद मैंने पूछा आप यहाँ कैसे आ गए हमारे होटल में, आपको इतनी रात को होटल में आने की कोई आवश्यकता नहीं ना, रात का समय है। सेकेंडरी ये तो करें दवा लेने जा रहे थे, हमके दवा लेने आप जा रहे थे, यहाँ कैसे आ गए? तो रो रही थी बहुत ज्यादा। लड़का एक बाइक से, क्योंकि घर से वो वहां से बाइक से निकली थी, तो एक लड़का बाइक से लेकर आया, छोड़ा, तो आई वो रिसेप्शन पे बैठ गई। हाँ, रिसेप्शन बैठ के आके रोने लगी, हमको मिलवाइए, ऐसा है, मीडिया वालों को उल्टा पुल्टा बोलने लगी। फिर हमने कहा कि
क्या जरूरत है आपको बोलने की? जो होना है आगे चल के कानून करेगा अपना काम। और उसके बाद एक गाड़ी आती है और उन्हें लेकर जाती है। क्या देखा था आपने? एक गाड़ी आके 4 व्हीलर से वो बैठ के जाती है बड़े प्यार से। अच्छे से। अब जो भी उनका निजी मैटर हो। इससे ज्यादा कल देर रात वो जब निकलती हैं तो अपने घर से निकलकर जौनपुर के बाजार में जो ये होटल है वहां पर पहुंचती हैं और इस होटल के रिसेप्शन में बैठी रहती हैं। तमाम मीडिया कर्मी उन्हें इस विषय में सवाल करने के लिए खोज रहे थे। रिसेप्शन पर जाती हैं, वहां पर रिसेप्शन पे जो मैनेजर होता है वो पूछता है आप कौन है। रो रो के मैनेजर का बताना है कि बुरा हाल है। मैनेजर ने वो तस्वीरें भी हमें दिखाई कि कैसे वो रिसेप्शन पे बैठी हुई है। सच क्या है, वो बेंगलुरु पुलिस जानने के लिए पहुंची थी, लेकिन उसके पहले ही वो फरार हो जाती है, यही सच है। लेकिन इस सब के बीच अतुल सुभाष जिसने सुसाइड की है उसने क्या कुछ कहा था, आपको वो सुन पाते हैं। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गिव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। देखिए, मौत से पहले अतुल ने क्या कहा वो हम आपको सुनवा रहे थे, लेकिन इंसाफ की गुहार लगाते हुए इस वक्त परिवार नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम देते हैं। अतुल को इंसाफ कब, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, बेंगलुरु पुलिस जांच के लिए जौनपुर पहुंची और ये भी आपको बता दें कि अतुल सुभाष के ससुराल के जो लोग हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। इससे पहले आपको फुटेज भी हमने दिखाया था कि मां और भाई बाइक पर फरार होते हुए नजर आए थे। वकील अलक आलोक ने सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, को पत्र लिखा है और आपको ये भी हम बता देते हैं कि जिला जज रीता कौशिक पर कार्रवाई की मांग इस पत्र में की गई है कि आप कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि जज की तरफ से भी पैसे मांगे गए थे। जज रीता पर अतुल से रिश्वत